जो सवाल हर कोई सोचता है पर कोई पूछता नहीं। सच बात करें तो ये सवाल लाखों लोगों के मन में है, लेकिन शर्म के कारण कोई बोलता नहीं और इसी चुप्पी की वजह से गलतफहमियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। असलियत ये है कि साइज, डेप्थ और प्लेजर के बारे में जो आपने सुना है वो लगभग पूरी तरह गलत है। डॉक्टर श्रुति आज वो बात बताएंगी जो न घर में कोई समझाता है न स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिर्फ सही जानकारी बिना किसी झिझक के। आज जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको कहीं खुलकर नहीं बताया जाता, और अगर आपको इसे और डिटेल में समझना है तो मैंने एक ई बुक तैयार की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। सोचिए, पूरी दुनिया एक गलतफहमी में जी रही है। लोग समझते हैं कि जितना ज्यादा उतना बेहतर, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। सच्चाई ये है कि महिला शरीर में एक ऐसा हिस्सा है सिर्फ 2.5 इंच का जो पूरे अनुभव को बदल देता है। वेजाइना की शुरुआत की ये पहले 2.5 इंच इतने संवेदनशील होते हैं कि यहाँ मौजूद नर्व एंडिंग्स की संख्या बाकी पूरे हिस्से से कहीं ज्यादा होती है। यानी असली सेंसेशन, असली फीलिंग सब यहीं होती है। बाकी जो गहराई है वो तो बस शरीर की जरूरत के लिए है, प्लेजर के लिए नहीं। अब समझिए क्यों। जब भी कोई पेनिट्रेशन होती है तो शुरुआत का ये हिस्सा सबसे पहले और सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। यहाँ की दीवारें बेहद पतली और रिस्पॉन्सिव होती हैं। हल्का सा स्पर्श भी यहाँ तेज सेंसेशन पैदा करता है। इसीलिए जो लोग सोचते हैं कि लंबाई ज़्यादा होने से ज़्यादा प्लेजर मिलता है वो पूरी तरह गलत है। असल में तो ये 2.5 इंच का दायरा ही वो जगह है जहाँ सही तकनीक और सही मूवमेंट से कुछ भी संभव है। और ये बात जानना हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्योंकि सही जानकारी ही सही अनुभव की नींव होती है। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि ये वो बात है जो कोई मर्द अपनी जिंदगी में सुनना नहीं चाहता, लेकिन हर मर्द को सुननी चाहिए। लंबाई का प्लेजर से कोई सीधा रिश्ता नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रही, ये विज्ञान कह रहा है। सोचो, एक बार एक बेहतरीन शेफ की पहचान उसके चाकू की लंबाई से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो उस चाकू को कितनी कुशलता से इस्तेमाल करता है। बिल्कुल वैसे ही शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा सिर्फ 2.5 इंच के दायरे में होता है, बस 2.5 इंच। और उस छोटे से हिस्से को अगर सही एंगल से, सही रिदम से, सही प्रेशर के साथ टच किया जाए तो वो अनुभव किसी भी लंबाई से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। असली खेल तकनीक का है, कोण का है, समझ का है। जो लोग सिर्फ लंबाई पर भरोसा करते हैं वो अक्सर उस संवेदनशील एरिया को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि शरीर को डेप्थ नहीं चाहिए, शरीर को सही स्टिमुलेशन चाहिए। धीमी गति, बदलता हुआ रिदम और उस स्पेसिफिक एरिया पर फोकस, यही 3 चीज़ें मिलकर वो अनुभव बनाती हैं जो सिर्फ लंबाई कभी नहीं दे सकती। तो अगर कोई ये सोचता है कि साइज ही सब कुछ है तो वो सबसे ज़रूरी चीज़ से अनजान है, और वो ज़रूरी चीज़ है समझ। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बारे में सबसे कम बात होती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, क्लिटोरिस। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, ये पूरे फीमेल प्लेजर का केंद्र है। वेजाना के ऊपरी हिस्से में जो ये छोटी सी संरचना होती है, इसमें लगभग 8000 से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं। सोचिए, पूरे शरीर में कहीं भी इतनी नर्व एंडिंग्स एक जगह नहीं होती, और फिर भी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब पेनिट्रेशन होता है तो क्लिटोरिस अपने आप स्टिमुलेट होने लगता है, क्योंकि इसकी जड़ें अंदर तक फैली होती हैं। ये सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब सही एंगल से, सही तरीके से मूवमेंट होती है तो वो अनुभव बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे कपल सालों तक साथ रहते हैं और फिर भी महिला को वो संतुष्टि नहीं मिलती, सिर्फ इसलिए क्योंकि क्लिटोरिस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। पेनिट्रेशन से पहले या उसके साथ साथ अगर इस हिस्से को सही तरह से स्टिमुलेट किया जाए तो पूरा अनुभव कई गुना बेहतर हो जाता है। असली बात यह है, प्लेजर कोई संयोग नहीं है, ये समझ का नतीजा है। और ये समझ आज से शुरू होती है। जो बातें अभी तक मैंने बताई हैं वो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो डिटेल्स आती हैं वही असली गेम बदलती हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना चाहते हैं तो मेरी ई बुक ज़रूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। और अब एक ऐसी बात जो शायद आपने पहले कभी किसी डॉक्टर के मुंह से नहीं सुनी होगी, पेनिट्रेशन के बिना भी पूरा प्लेजर मिल सकता है। और ये कोई अजीब बात नहीं है, ये साइंस है। बहुत सारी महिलाओं को सिर्फ पेनिट्रेशन से उतना प्लेजर नहीं मिलता जितना वो चाहती हैं, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असल में उनका शरीर बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, क्योंकि जो सबसे सेंसिटिव हिस्सा है वो अंदर गहराई में नहीं है, वो बाहर है, शुरुआत में है, उस 2.5 इंच के दायरे में है।
तो जब फिंगर से या किसी टॉय से उस एग्जैक्ट एरिया को टारगेट किया जाता है तो शरीर का रिस्पॉन्स कहीं ज़्यादा इंटेंस होता है। इसीलिए कपल्स थेरेपी में और सेक्सुअल हेल्थ में ग्लोबली यही बात कही जाती है कि पेनिट्रेशन एकमात्र रास्ता नहीं है प्लेजर का। टॉयज इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं, वो बहुत लंबे नहीं होते क्योंकि उन्हें होने की ज़रूरत ही नहीं। उनका काम है उस सही जगह तक पहुंचना, सही प्रेशर के साथ, सही मोशन के साथ। और यही काम एक पार्टनर भी कर सकता है अगर वो समझे कि शरीर कैसे काम करता है। असली इंटीमेसी ये नहीं है कि कितना अंदर गए, असली इंटीमेसी ये है कि सामने वाले को क्या फील हुआ। और जब ये समझ आ जाती है तो रिश्ते में एक नया लेवल आता है जहां दोनों के लिए एक्सपीरियंस बेहतर होता है। अब सबसे बड़ी गलतफहमी की बात करते हैं जो लगभग हर किसी के दिमाग में बैठी हुई है। बहुत लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा गहराई तक जाओगे उतना ज़्यादा आनंद मिलेगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल उसी तरह गलत है जैसे ये मानना कि किसी बड़े बर्तन में खाना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। असलियत यह है कि शरीर की वो गहराई प्रकृति ने किसी और काम के लिए बनाई है। वो पूरा रास्ता मुख्य रूप से प्रसव के समय और शरीर के प्राकृतिक स्राव के लिए काम करता है। ये शरीर की एक अद्भुत रचना है जो एक बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए डिज़ाइन की गई है, ना कि किसी और उद्देश्य के लिए। और यहीं पर वो बात आती है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। संवेदनाएं, आनंद और जो असली अनुभव है वो सब कुछ शुरुआत के 2.5 इंच में ही समाया हुआ है। उसके आगे नसों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि गहराई में जाने से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। यानी शरीर ने खुद ये तय कर दिया है कि आनंद कहाँ मिलेगा और गहराई किस काम आएगी। इसलिए जो लोग सिर्फ गहराई के पीछे भागते हैं वो असल में उस जगह को इग्नोर कर देते हैं जहाँ सारा जादू होता है। सही जानकारी ही सही अनुभव देती है। तो अब समझ आया ना, असली सवाल कभी गहराई का था ही नहीं, सवाल हमेशा सही जानकारी का था। जो बातें समाज ने छुपाई, शर्म ने दबाई और गलतफहमियों ने उलझाई, आज वो साफ हो गई हैं। अपने शरीर को समझना कोई गलत बात नहीं, बल्कि ये सबसे ज़रूरी बात है। जब जानकारी सही होती है तो रिश्ते भी बेहतर होते हैं और जिंदगी भी। अगला विषय आप तय करो। कमेंट में लिखो कि अगली बार किस सवाल का जवाब चाहिए जो आप हमेशा से पूछना चाहते थे पर कभी हिम्मत नहीं हुई। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो मैंने एक ई बुक तैयार की है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर विजिट करें।